आज हम लोग देखेंगे टाइप 17 और इसमें आपको 3 प्रश्न मिलेगा। ठीक है, टाइप 17 में आपके पहला प्रश्न जो इस टाइप का 17 वाला टाइप है, इसमें पहला प्रश्न दिया है, ऐसे दो संख्याएं निकालिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या। तो देखो, बनाने के लिए बहुत सारा नियम है, लेकिन सबसे आसान सबसे आसान VBI प्रश्न है। जितना इस यहाँ पर बोर्ड पर लिखा होगा क्वेश्चन हो, सभी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो, ऐसी दो संख्याएं यानी दो गो संख्या, ठीक है, जिनका योग 27 है। माने कहने का मतलब यहाँ पर लिखेगा, यानी पहली संख्या फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड संख्या का योग क्या है, जोड़ कितना है, तो कितना है। अगर हम मान लें पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हमको निकल जाएगा ना, प्लस है उधर जाएगा, तो दूसरी संख्या तुम्हारा होगा 27 माइनस एनी प्रॉब्लम। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं सोल्व। दिख रहा है, यहाँ पर लिखो माना कि पहली संख्या कह रहा है ना, दो संख्या है, तो पहली संख्या x है, पहली संख्या कितना है, तथा दूसरी संख्या क्या है, क्योंकि दोनों का योग इतना है, तो 27 माइनस x होगा। ठीक है, एक क्यों अकॉर्डिंग टू बस पीछे क्या नीचे होता है क्वेश्चन बोर्डे पर बात समझाओ, तो बोर्डे पर फिर नीचे तक ध्यान से देखो। ऐसी दो संख्याएं निकाली जिनका योग 27 है, जिनका योग दो गो संख्या का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 27। पहली संख्या x माने है, ये प्लस से उधर जाएगा तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। एनी प्रॉब्लम। अब कहता गुणनफल कितना है, ये दोनों संख्या के गुणनफल यानी x और 27 माइनस x का गुणनफल कितना है, बस हो गया। अब समीकरण बन जाएगा। अब गुना करो, 27 माइनस बराबर बस। अब देखो x स्क्वायर आगे होगा और यहाँ पर माइनस है, तो क्या करो, तीनों का माइनस कर दो, मैंने सब में माइनस से गुना करा दो, तो ठीक ठाक हो जाए। तो हो जाए माइनस 27, आई हो जाए प्लस, आई हो जाए पहले प्लस वाला के लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 27 बाद में आई माइनस इधर आएगा तो 182 बराबर। अब तो बन जाएगा गुणनखंड विधि से, यानी शुरू और अंत में गुना कराओगे, शुरू में कितना है, अंत में कितना है, गुना कराओगे तो कितना होगा, 182 के गुणनखंड तोड़ दो। क्या तोड़ लो, गुणनखंड। 2 से न दूना ना 2 13 7 7 दूना 14 में से 13 घटी कितना है जी, अच्छा 27, तो माइनस माइनस जोड़ दो, 27 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 14x माइनस लिख सकते हो। अब प्लस 100 बराबर। अब 4 गो है तो 2 गो एक साथ, 2 गो एक साथ, इसमें से कॉमन क्या करोगे, तो x माइनस 14 होगा। यहाँ से कॉमन क्या करोगे, अभी ना पूछे क्या हो जाएगा, चुपचाप अच्छा हला के हाँ, तो हला के 13 से 13 कट जाई, तो x बची, माइनस है प्लस माइनस, 13 के पहाड़ा पढ़बे ना तो 14 बार में कट जाए। हला के बाहर वाला का अंदर बुलाओ, बाहर वाला को दे x माइनस, ठीक है, x माइनस बराबर दिख रहा है। अब है नहीं आ जाए। अब देखो, इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, यानी x माइनस 13 बराबर भी 0 और x माइनस 14 बराबर भी 0, तो x बराबर हो जाए 0 प्लस 13, यह न होला, वही से कहा जाला खाली 13 लिखो।
जीरो में जोड़ और घटाओ बात उतने यह हो जाए 0 प्लस यानी x बराबर कितना हो गया, इसलिए x तुम्हारा हो गया 13 या 14, दोनों आंसर मार लो हो गए। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकाले दो को, ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना है। हाँ, तो पहले सबसे पहले दिख रहा है पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। वैसी संख्या जो हाँ 0 1 2 3 4 ऐसे होता, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इसको कहते हैं धनात्मक, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऋणात्मक। आई बीच में है शून्य, ठीक है। तो कहता यहाँ पर कौन सा पूर्णांक की चर्चा होता, कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक है पूर्णांक हो गए। और कहता दो क्रमागत का मतलब है 1 के बाद 2 या 2 के बाद 3, इन्हें 1 का 3 ले लो ना। क्रमागत माने उसके जस्ट बगल वाला, यानी 1 2 3 4 5 एन है। तो बताओ 1 में क्या हुआ है जो 2 आयल बा, 1 जोड़ल बा ना। अब 2 में कितना जुड़ा है, फिर 3 में कितना जुड़ा बा, तो 4 हो गया बा। 4 में कितना जुड़ा, यानी कहने का मतलब अगर हम मान लें जो पहला क्रमागत मेरा x है तो दूसरा क्या मानना होगा, 1 है ना जुटता, तो 1 मानेंगे तब दूसरा निकल जाएगा। बात समझ में आता है, यानी 1 में 1 जोड़ते गए बा तब धनात्मक पूर्णांक बनते गया है। तो इसलिए पहला x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 1। समझ गए बचवा। तब आ जा यहाँ पर माना कि दो धनात्मक पूर्णांक कथे पूर्णांक, यहाँ पर क्रमागत भी लिख सकते नहीं जा। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1। हाँ, तो कुछ लिख देगा, पूरा ही बात ये लिख लो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, मान सकते हैं ना। एक मान लिए। अब कहता है जिनके वर्गों का योग कहना क्या है, हेकरा के और हेकरा के बचवा दो है ना बा, एक वर्गों का योग, वर्ग का दो योग माने का होला कितना है, हो गया। हाँ, अब बन जाएगा। अब यहाँ पर ही होगा x स्क्वायर आई a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 2a का मान अब b के मान फिर b स्क्वायर हो गए 300। तो x स्क्वायर ठीक है, ये भी हो जाएगा x स्क्वायर और 2x हो जाए अब बराबर प्लस होने जाए तो एगो x स्क्वायर एगो अब प्लस अब बराबर 365 माइनस 1 दो कॉमन कर ली, 2 कॉमन कर लो, x स्क्वायर प्लस x हो जाए आई हो जाए 365 में से 1 जाए 14, 2 से काट दो 1 8 2 कैसे भाग दिए हैं, 2 से 2 कम फालतू 1 16 हो गया, 2 8 16 2 2 4 x स्क्वायर प्लस x बराबर 100 प्लस इधर आएगा तो देखो क्या होगा। अभी इतना प्राप्त हो गया, प्लस है माइनस में आ गया। अब शुरू और अंत में गुना कराओगे 82 होगा, 82 के गुणनखंड 13 14 अभी आया है ना, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस घटी तबे ना भाई 27 ले आकर तो माइनस कर दनिए जा।
अब यहाँ पर हो जाएगा 100 बराबर। अब दो को एक साथ कॉमन कर लो, बन जाएगा ना। चलो यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, x इंटू एक्स कॉमन करोगे तो प्लस 14 हो जाएगी। अब फिर माइनस 13 कॉमन कर लो, कितना? हाँ उतना ही n हो जाएगी प्लस 14 बराबर। यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ माइनस प्लस हो गया। अब बाहर वाला का अंतर x माइनस 13 x प्लस 14 बराबर। तो x माइनस 13 बराबर x माइनस 14 x प्लस 14 बराबर x बराबर कितना होगा? x बराबर कितना होगा? इसलिए x के मान कौन लो जाए? 13 वाला, माइनस वाला ना लो जाए, प्लस वाला लो। और यहाँ पर 13 रख दो, यानी पहली पूर्णांक तुम्हारा क्या हुआ? x यानी 13, और दूसरी पूर्णांक कितना है? x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14। एक तुम्हारा 13 आंसर होगा। चलो छापो। तो देखो आपका प्रश्न क्या कहता है, पहले समझ लो बाद में छाप लेना। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्या है? आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण आपका 13 cm हो तो अन्य दो भुजा निकालो। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना दो। कहाँ बनाई हो बचवा? यहाँ। ठीक है, देखो ध्यान से। जानते बड़ो त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि नहीं बदलता है कर्ण, साफ ना बदले है में कुछ हो। यह है ऊंचाई, ठीक है, लंब भी बोलते हैं। तो कहता ऊंचाई इसके आधार से कितना कम है? है जितना बानू उसे है कम बात 7 से। अगर है 10 हो बचवा तो है 10 माइनस का हो जाए, यानी 3 cm हो जाए। बात समझ में आता? तो अगर है मान लेते नहीं है x बा तो है कितना हो जाए बच्चा? हो गया। अब पाइथागोरस लागू कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज की आधार क्या कितना है? x cm है, तथा ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? इतना cm है। बात समझ में आ गए? आओ कौन दिला ही बात, कौन कितना है? 13 cm। ठीक है, यहाँ पर लिख दो पाइथागोरस परिमेय सूत्र से। ठीक है, का होला फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। कर्ण कितना है? बराबर लंब कितना है? आधार कितना है? का होल स्क्वायर। तो हो जाए 1 6 9 आई हो जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 1 6 9 बराबर x स्क्वायर 7 दूना 7 7 x स्क्वायर 49 है ना, बुला लिया वो। 1 6 9 हो जाए माइनस 49 हो जाए बचवा, प्लस है तो एक्स स्क्वायर एगो दूगो x स्क्वायर हो जाए माइनस हो गया। अब घटा दो तो 9 में से 9 जाए 0, 6 में से 1 बराबर है ना, से 2 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 से काट दो 60 बार में, यानी हो गए 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x। इसको उधर भेज दो तो 0 बराबर हो जाए एक्स स्क्वायर 7x माइनस, इसको इधर कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर। अब यहाँ से नियम कौन बा? शुरू और लास्ट में गुना कराओ, गुणनखंड तोड़ो, आंसर बनाओ। ठीक है, इस प्रकार बनाकर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, छापिए।